चलो देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026, ठीक है, जिसमें हम नंबर सिस्टम टॉपिक चला रहे थे, ठीक, उसमें बहुत से हमने टॉपिक पढ़ लिए थे। आज जो टॉपिक है वो अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं पर देखेंगे कैसी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। चलिए यहां पे देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से भाज्य, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से भाज्य, ठीक है, अधिक से अधिक दो गुणनखंड हो। कितने? दो। और ये कौन कौन से गुणन होंगे? गुणनखंड होंगे। एक तो स्वयं संख्या होगी और एक कौन होगा? एक होगा। इतनी बात समझ में आ रही? चलिए अब देखते हैं, एक से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं। कितनी बात समझ में आ रही है? 1 से 100 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? चलिए हमने यहां देखा पहला कॉलम 0 से 10। 0 से 10 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 2, 3, 5, 7। इन 0 से 10 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 4। और कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7। दूसरा, 10 से 20 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 11, 13, 17, 19। और दूसरा सवाल क्या बनेगा? 10 से 20 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 20 से 30 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 23 और 29, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। 30 और 40 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो 30 से बड़ी कौन सी अभाज्य संख्या है? 31। 31 के बाद 37। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 2। अब देखो 40 और 50 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? एक तो 41 है, 47 है, 43, और फिर और कौन सी है? 47। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 3। अब यहां देखो, जैसे हमने लिखा 50 से 60 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 50 और 60 के बीच में अभाज्य संख्याएं देखिए, एक तो तुम्हारा 53 होता है, ठीक है, और 59 होता है। इनकी संख्या कितनी है? 2, ठीक। अब आ जाओ, देखो यहां से 60 से 70 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? एक तो 61, और कौन सी? 67, ठीक है, और कोई संख्या है? तो इनकी संख्या कुल कितनी हो गई? 2। अब आ जाओ 70 से 80 के बीच में, तो हम देखते हैं सबसे पहले नंबर 71 और 73, और ये कितनी? 79। इनकी संख्या कितनी हो गई? 3। अब यहां देखो 80 से 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी संख्या होगी? 81 होगी नहीं, क्योंकि वो 9 से कटेगी। कितना हो गया? 83 और 89। इनकी संख्या कितनी हो गई? 2, ठीक है। 90 और 100 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? केवल एक संख्या है, 97। इनकी संख्या कितनी है? 1। अगर कोई तुमसे पूछ दे 90 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखो, हम यहां से ये देखते हैं पहला सवाल, ध्यान से सुनना। कौन सा सवाल है? पहला। इसमें देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2।
हमने यहां पे लिखा, ठीक है, क्या लिखा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। चलिए अगला सवाल, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। यहां पे एक बात देखना कि आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सबसे छोटी भी हो और सम संख्या भी हो और अभाज्य भी हो। तो इसमें सबसे छोटी इन्हीं में से है, तो ये केवल एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है और सम भी है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। हमने यहां पे लिखा तीसरा सवाल, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो बताइए एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? भाई एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। यहां देखो कौन सा सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। इसमें यह देखना है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। पहली वाली तो सम है, स्टार्टिंग कहां से है? 3 से, तो ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर कितना होगा? 3। आगे देखो पांचवा सवाल, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो इसमें यह देखना है एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये तुम्हारी 2 अंक की है, एक अंक की कौन सी है? 7। एक अंक की कौन सी है? 7। अब देखो यहां से प्रश्न बनता है, ये कितने अंक की संख्या हो गई? 2 अंक की। सवाल हमने यहां पे दिया छठवां, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। बहुत बढ़िया, तो इनका कितना हो जाएगा? 11। ऐसे सातवां सवाल, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की, देखो ज्यादातर बच्चे पहले ऑप्शन पे 19 लिखा होगा, मगर ये भी तो 2 अंक है, 23, 29 भी है, 71 भी है, 73 भी है, 97 भी है। ठीक है, तो इसमें सबसे 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 97, 19 नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 97। बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ, ऐसे ही 8वां सवाल दे दिया जाएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग भी पूछा जा सकता है और अंतर भी पूछा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? 97। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, 7 और 1 8, 9 और 1 10, तो कितना हो जाएगा? 108। अगर अंतर पूछ रहा है तो 97 में भैया कितना जो घटा देंगे? 11। 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6, और 9 में से 1 गया 8, तो कितना हो जाएगा? 86। सबसे छोटी
अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 101। आगे देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो कितनी हो जाएगी? 997। अब इन दोनों का अंतर भी पूछा जा सकता है और योग भी पूछा जा सकता है। जैसे सवाल, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग और अंतर ज्ञात करो। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? 997। इनका योग पूछा जा सकता है। तो 997 माइनस 101, इसको घटाइए। 7 में से 1 गया कितना? 6। 9 में से 0 गया 9। 9 में से 1 गया 8। तो ये क्या हो गया? अंतर। क्या हो गया? अंतर। योग करना है तो 997 प्लस 101, 7 और 1 8, 9, 9 और 1 10। ठीक है, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? आगे सवाल देखो, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? यहां देखो, 51 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 20 से 40 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 30 से 70 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? यहां पे कुल संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए देखो, जैसे यहां पे बोला गया 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 51 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10। अब यहां सवाल क्या दिया गया था? 20 से 40 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 20 और 40 के बीच में हम देखेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक तो तुम्हारा 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37। तो ये कुल कितनी संख्याएं हो गई? 4। यहां पे बोला जा रहा है 30 से 70 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हम देखो यहां पे लिखते हैं 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, फिर उसके बाद बताइए 61, 67। तो इनकी नंबर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 9। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिखो। तो यहां बोला गया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिखो। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। इसी पे आधारित एक और सवाल बनता है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है,
तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमने क्या काम कर रहा है, 2 + 3 + 5 और प्लस 7 और प्लस 11 इनका योग करना है। देखो यहाँ पे 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 में 11 जोड़िए, 17 में अगर हमने 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 17 में 10 जोड़ो 27 और एक बार जोड़ दो कितना हो जाएगा 28। अब आ जाओ, ऐसे भी हो सकता है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। तो अब हमें यह बताइए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमने क्या काम किया, 2 × 5, 2 × 3 और गुणे 5 गुणे 7 और गुणे 11, 1 2 3 4 5 इनका गुणा करना है। पहले एक काम कर लो, यहां से यहां तक की संख्याओं का आपस में गुणा करो, 2 का गुणा करो 3 में कितना हुआ 6 और 6 पंचे 30 और 30 का गुणा कर दो किसमें 7 में तो कितना हुआ 210। अब इसमें भैया 11 का गुणा और कर दो 210 में, जैसे नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे 21 में 11 का गुणा करो 21 और ये तुम्हारा 21, 1 3 2, तो ये तुम्हारा जब गुणनफल होगा कितना होगा 2310, कितना होगा 2310। आगे देखो, ऐसे में बोल दिया जाए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो अभी हमने 5 अभाज्य संख्याओं को जोड़ा था, कितना आया था 28, कितना आया था बेटा 28। इसमें यह पूछ रहा है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 28 में इकाई का अंक कितना है 8। ठीक है, आगे सवाल देखो क्या दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो अभी हमने गुणा किया था, कौन सा गुणा किया था 2 × 5 × 2 × 3 × 5 × 7 × 11 बराबर कितना था 2310। इस संख्या में 2310 में इकाई का अंक कितना है 0। अगर मान लो दाई का अंक पूछ देता तो भैया 2 3 1 0 ये दाई का अंक था। ठीक है, चलिए देखो, कभी कभी बोल दिया जाता है भाज्य संख्याएं, ठीक है, या फिर बोल दिया जाए अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो बहुत सी ऐसी कुछ संख्याएं हैं जो हमको ये डाउट लगता है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि वो अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तुम्हारी पहले ये लगती है 27, कितनी 27, ये अभाज्य संख्या नहीं है, कैसी संख्या है भाज्य, किससे कटेगी 3 से। ठीक है, दूसरी संख्या है 49, 49 भाई किससे कट जाएगी 7 से। और तीसरी संख्या कितनी है 51, ये भी किससे कट जाएगी 3 से। ठीक है, फिर 57, ये भी किससे कट जाएगी 3 से। और तुम्हारा 87, ये भी किससे कट जाएगी 3 से। और तुम्हारा 91, 91 किससे कट जाएगी 7 से। अब देखो हमने क्या पहचाना कि 27 भाज्य संख्या है, 49 भाज्य संख्या है, 51 भाज्य संख्या है और 57 भाज्य संख्या है, 87 भाज्य संख्या है, 91 भाज्य संख्या है। तो ये संख्याएं कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है भाज्य संख्याएं हैं, जबकि हमको ये लगता है कि ये क्या है अभाज्य संख्याएं। तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब इन पे आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं इनको देखो।
इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो पहला ऑप्शन जो दिया जा रहा है 51, 53, 57, 87, ये पहला ऑप्शन 51, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा और ये चौथा। इनमें से बताइए कौन सी भाज्य संख्या है? सर 91। इसमें बताइए कौन सी भाज्य संख्या है? सर 51। हमने सवाल किया, ध्यान से सुनो बच्चा, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? यह ऑप्शन फिर से सुन लो। सवाल दिया था, पहला ऑप्शन क्या है? 51। सवाल हमने किया इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है? दूसरा ऑप्शन 53, तीसरा ऑप्शन 57 और चौथा ऑप्शन है 87। तो इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है? इसको ध्यान से सुनिए। तो कौन सी हो जाएगी? 53। या फिर मान लो ये ऑप्शन दिया जाए ए नंबर का, हो सकता है ऐसे भी ऑप्शन दे दिए जाए। हमने यहां पे पहला ऑप्शन दिया 87, ठीक है, 91, 97, 49। दूसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा 97 और चौथा 49। इनमें से अभाज्य संख्या पहचानिए 97। इतनी बात समझ में आ रही है? अगला सवाल देखो, ऐसे भी दिया जा सकता है, इनमें से कौन सी भाज्य या फिर अभाज्य संख्या नहीं है? हमें क्या पहचाननी है? इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो 3 संख्याएं अभाज्य दी जाएंगी, 1 भाज्य संख्या दी जाएगी। जैसे हमने यहां पे दे दिया 53, 57, 59, 61। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है? अगर ये पूछा जाता है अभाज्य संख्या नहीं है, तो वो तुमसे क्या पूछ रहा है? भाज्य संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भाज्य संख्या।